नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 का ये अंतिम मुकाबला। मुंबई खेलेंगे मध्य प्रदेश के खिलाफ। एम चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में होगा। हरप्रीत, वेंकटेश अय्यर, यहां तक इनकी बल्लेबाजी चलती है। उसके बाद ऑलराउंडर के रूप में कार्तिकेय की बात करें, शुक्ला, अवेश खान, बाथम और त्रुपेश, ये गेंदबाजी है। तो टीम के अंदर अच्छी दमखम है और जो टीम फाइनल में पहुंची है पसंद है, यकीनन उनमें दमखम तो होगा, लेकिन ऑपोजिशन बहुत ही कड़क ऑपोजिशन है। मुंबई की टीम के बारे में एक नजर डालते हैं। श्रेयस अय्यर कप्तान है उस टीम के। पृथ्वी शॉ, अगर इनका बल्ला चल गया तो गेंदबाजों को ये समझ नहीं आएगी कहाँ गेंदबाजी करनी है। अजिंक्य रहाणे क्या बेहतरीन फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव T20 भारतीय टीम के कप्तान। शिवम दुबे, शीघ्र इस युवा खिलाड़ी के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी, अच्छे ऑलराउंडर है। तमोरे, शार्दुल ठाकुर, तनुष कोटियान, रोस्टन की 9.26 यानी लगभग 10 रन प्रति ओवर उन्होंने रन्स खर्च किए हैं। तो यही दिखाता है कि रन्स काफी दिए हैं। अर्पित गौड़ तैयार है बल्लेबाजी के लिए। 241 रन्स हैं, 122 का स्ट्राइक रेट है उनका। देखते हैं कि आज वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं। और यहां अगर देखने जाए तो ऐसा लग रहा है कि यहां स्पिनर्स से शुरुआत करेंगे मुंबई की टीम। अर्पित गौड़ है स्ट्राइक पर और उनके साथ ही है हर्ष गौली। 5 इनिंग्स में 128 रन, 135 के स्ट्राइक रेट से बेंगलुरु के मिला। रोस्टन डाइस के साथ खेलना पसंद किया। बाएं हाथ के गेंदबाज है। एक कोन के साथ एक एंगल बदला उन्होंने। पहला रन T20 स्मैट का। गेंदबाजी के लिए तैयार है। T20 के करियर में 187 विकेट्स है उनके नाम। 26.86 का गेंद हवा में, फील्डर के सीधे हाथ में। पहली सफलता मुंबई के नाम। शार्दुल ठाकुर, मैन विद द गोल्डन आर्म उन्हें कहते हैं। और पहली सफलता मुंबई को शार्दुल ठाकुर ने दिलाई है। और अच्छी बात क्या, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर मूव हुआ और फील्डर वहां मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द फील्ड, अगर आप गेंदबाजी करते हैं, जहां फील्ड आपने सजाई है उसके हिसाब से आप गेंदबाजी करेंगे, आपको विकेट्स लेने में आसानी होगी। और वैसा ही हुआ। पहला विकेट गंवा दिया है मध्य प्रदेश ने गौड़ के रूप में। उन्होंने बनाए मात्र 3 रन। मध्य प्रदेश 5-1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज शुभ्रांशु सेनापति। 126 का स्ट्राइक रेट है। 5 हाफ सेंचुरीज, 1 सेंचुरी उनके नाम। शॉट थर्ड वहां पर, सीधे उनके हाथ में। अजिंक्य रहाणे वहां पर फील्डर। शार्दुल ठाकुर। और नजर डाल लेते हैं इस विकेट के ऊपर। थोड़ा सा मूवमेंट, हवा में ये बॉल मूव किया। और यही समस्या है कि जब हवा में बॉल मूव करता है, इतना आसान नहीं होता वो शॉट खेलना। और ये गलती कर बैठे वहां। आप अगर दूर से खेलने की कोशिश करेंगे और फील्डर मौजूद है तो। और ये विकेट मिलता हुआ शार्दुल ठाकुर को। और एक और 2 विकेट्स ले लिए हैं शार्दुल ठाकुर ने। ये एक शानदार शुरुआत है शार्दुल ठाकुर के लिए और मुंबई के लिए भी। हर्ष गौली को लौटना होगा पेविलियन। दूसरा विकेट यहां गिरता हुआ मध्य प्रदेश का। दूर से खेलने की कोशिश, जिस जगह पर गेंदबाजी करनी है उसी जगह पर हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए। और कोई गलती नहीं की यहां पर सूर्य कुमार यादव ने। शॉर्ट कवर्स में इतना आसान होता नहीं। दूसरे विकेट का पतन मध्य प्रदेश के लिए गावली के रूप में। 2 रन उन्होंने बनाए। 6-2। सिंह 125 का स्ट्राइक रेट है। 2742 रन उनके नाम पर। 2 विकेट्स गवा दिए हैं तेरे पहले 6 ओवर्स में। नजर डाल लेते हैं विकेट के ऊपर। गावली ने दूर से खेलने की कोशिश की। जब आप ऑन द राइज खेलने की कोशिश करते हैं तो हर समय यही कोशिश रहती है कि सिर आपका नीचे रहे। अगर आपका बॉडी वेट पीछे रहेगा, इतनी स्ट्रांग बल्लेबाजी है मुंबई की। लेग साइड की गेंद और रन्स यहां मिलेंगे मध्य प्रदेश को।
रन्स की उन्हें जरूरत है। रॉस्टन डायस इस पहले ओवर में लेग स्टंप पे अटैक कर रहे हैं और ये लेग बाइस के रूप में 4 रन। दिशाहीन गेंदबाजी, यहां पर संभालना होगा गेंदबाज को। अगर आपकी लाइन लेग स्टंप और लेग स्टंप के आसपास रहती है तो बल्लेबाज को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बल्ला लगाए या वो कहीं से लग कर जाएगी, वहां पर रन्स आएंगे टीम को। इस मैच से पहले और अब 15 विकेट्स, सर्वाधिक विकेट्स उनके नाम मुंबई के लिए। टाइमिंग लाजवाब और ये बाउंड्री के उस पार 6 रन वहां मिलेंगे। 2 विकेट के नुकसान पर ओवर ये चल रहा है। दोनों विकेट शार्दुल ठाकुर ने चटकाए हैं। ओ बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी। जब आर्क में बैटर ये शॉट्स लगाते हैं और खास करके लेफ्ट हैंडेड बैटर्स, तो वो तो दर्शनीय होते हैं हमेशा। बहुत ऊपर गेंदबाजी की, एक बार बाउंड्री चेक पर नजर डालते हैं और अंदर गिरा है। यहां पर इशारा आएगा, हमारे हिसाब से इशारा आना चाहिए 4 रन का। देखते हैं कि अंपायर की क्या सोच होगी, थर्ड अंपायर क्या देख रहे हैं। जो हमें नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि बाउंड्री के अंदर गिरा और वही अंपायर की सोच, 4 रन का इशारा आता हुआ। शार्दुल को थोड़ा सोचना होगा, हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी है। विकेट इतनी बढ़िया है बल्लेबाजी के लिए, अगर आप हाफ वॉली डालेंगे, बैट के नीचे डालेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा लेंथ में बदलाव करने की जरूरत, इस लेंथ पर अगर आप गेंदबाजी करते रहेंगे तो बल्लेबाज के लिए बहुत आसान होगा रन्स बनाना। प्ले इन द वी कोचेस कहते हैं, फिर वो कोई भी फॉर्मेट हो। T20 में ये लाज केवल 5 रन उन्होंने दिए थे और शॉर्ट बॉल स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर और 4 रन यहां पे मिलेंगे हरप्रीत सिंह को। और अब तक जो शुरुआत मिली है हरप्रीत को, आत्मविश्वास से भरी अब तक की ये पारी है। थोड़ा छोटा डाल दिया, यहां पर ऊपर डालने की जरूरत, मौका मिला, समय है वहां पर हरप्रीत के पास ये शॉट खेलने का, क्योंकि मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल से बाहर रह सकते हैं पहले 6 ओवर्स में। कोई ज्यादा प्रोटेक्शन है नहीं गेंदबाज के पास, ये सोचना। अप्रोच तो लेना होगा, सवाल यह है कि कब। क्या अब लिया है, और जी हां, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से सुब्रांशु स्टैंड एंड डिलीवर। ज्यादा ताकत नहीं पर बेहतरीन टाइमिंग के चलते ये बड़ा शॉट। तो कमाल का शॉट ये, और ये कठिन शॉट होता है ऑफ स्पिनर को। बैकफुट में आप कवर के ऊपर छक्का मारना आसान नहीं है। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में छक्के लगते हैं, लेकिन शॉट देखिए, थोड़ा सा ऐसा लगा कि चेक किया अपने शॉट को। वो बेहतरीन टाइमिंग, और ये पहला छक्का आता हुआ फाइनल्स का, और दरकार भी थी, तगड़े प्लेयर्स हैं। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, ऊंची है, दूरी बिल्कुल नहीं है, फील्डर नीचे है और आसान सा कैच सूर्या दादा। अरे ये कैच बहुत ही आसान कहना पड़ेगा सूर्या दादा के लिए। और हरप्रीत यहां पे गियर बदलने के प्रयास में अंकोलेकर को विकेट दे बैठे, और ये तो होना ही था। थोड़ा फॉर्म से जूझ रहे थे इस बार हरप्रीत सिंह भाटिया। स्वीप मारने की कोशिश, सूर्य कुमार यादव ने तो इससे भी कठिन कैच पकड़ा है फाइनल्स में, वो लॉन्ग ऑन में पकड़ा था दौड़ के। इस बार बड़ी आसानी से दौड़ के आए, निगाहें गेंद पे टिकी हुई, डाइव मारा। क्या बात है सूर्य दादा, मजा आ गया। और ये बहुत ही बड़ा झटका, इन फॉर्म खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया आउट होते हुए 23 गेंदों में 15 बना के 48 for 3 मध्य प्रदेश के। रजत पाटीदार कप्तान, बड़ी उम्मीद, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। अभी 3 विकेट गए हैं और अगर आंकड़े देखें तो बेहतरीन आंकड़े। सुब्रांशु सेनापति है 21 पर, हरप्रीत 23 गेंदों का सामना किया जरूर, पर 15 रन बनाकर वो चलते बने। शार्दुल ठाकुर पिक ऑफ द बॉलर्स फिलहाल। लेकिन इसके बाद वेंकटेश अय्यर शॉट लगाया है, इस बार शायद हाथ में जा सकती है, बिल्कुल। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे सुब्रांशु सेनापति, जो कि बढ़िया लय में नजर आ रहे थे। शिवम दुबे को लेके आया अय्यर ने, और आते ही पहले ओवर में विकेट फिर से सेफ हैंड्स ऑफ सूर्य कुमार यादव। चंदू सर नाराज है, वो कह रहे कि ये नहीं चाहिए था। शॉर्ट बॉल और शिवम दुबे के नाम की विकेट। जी हां, मारना चाह रहे थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन उतनी गति नहीं थी इस गेंद में। सूर्य नहीं छोड़ने वाले ये कैच, बहुत ही बड़ा विकेट फिर से।
शिवम दुबे ने अपना काम किया और अच्छी कप्तानी श्रेयस अय्यर की। शुभ्रांशु आउट होते हुए 23 पे, एमपी 54 पे 4। रजत पाटीदार, गेंद सीधे ऊपर गई है। 2 फील्डर्स और 3 फील्डर्स, तीनों के बीचों बीच गेंद जाके लैंड हुई है और वेंकटेश अय्यर You can freeze it here. The batter has made good his ground. I am ready with the decision for the big screen. थी वो गेंद। बड़े आंकड़े हैं वेंकटेश अय्यर के और पहली गेंद अगर तोहफा मिल जाए तो वेंकी भाई छोड़ने वाले हैं नहीं। ऐसा शॉट चाहिए, ऐसा बॉल चाहिए आपको ऑफ द मार्क होने के लिए। आसान सा चौका। बढ़िया शुरुआत वेंकटेश अय्यर, पैर पे गेंद थी और ये शॉट बढ़िया खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट बढ़िया खेलते हैं वेंकटेश अय्यर। बहुत कुछ निर्भर करेगा। पर जब वेंकटेश अय्यर आए थे वो आए क्योंकि ये बड़ी विकेट दुबे के नाम की। शायद उतनी जगह नहीं थी पुल मारने के लिए, जहां मारना चाह रहे थे वहां हुआ नहीं, क्रैम्प्ड हो गए थोड़े से। और सूर्य कुमार यादव कहां कैच मिस करने वाले, इसके पहले भी बेहतरीन कैच लिया था मिड विकेट में डाइव मार के। इसके बाद 4 मैचेस में 4 में जीत हासिल की। खराब लाइन, इस लाइन पर आप गेंदबाजी करेंगे तो समस्या रहेगी। अथर्वा वहां पर मौजूद थे, कोशिश जरूर की लेकिन बाउंड्री चेक होगी। अंपायर देखेंगे कितना नजदीक है उस लाइन से। किसी कारण के बॉल कहीं लगी तो नहीं लाइन पर। हर समय अंपायर्स इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा। रजत पाटीदार के नाम और ऐसे चौके और छक्कों की जरूरत है मध्य प्रदेश को। और ये 2 बड़े बल्लेबाज पिच पर है, रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर। बाउंड्री चेक यहां पर टीवी अंपायर कर रहे हैं, उस क्षण को देख रहे हैं जब वो हाथ उस बाउंड्री रोप पे लगा है, तब क्या गेंद भी 3 चौके लगाए हैं। यहां से साफ दर्शाता है कि किस तरह की गेंदबाजी हुई और कितने प्रेशर में है मध्य प्रदेश के बल्लेबाज। फील्डर वहां पर स्वीपर कवर पर मौजूद। फिर एक बार बेहतरीन फील्डिंग अथर्वा को लेकर की, थ्रो भी शानदार। शार्दुल ठाकुर स्टैंड एंड डिलीवर, हवा में शॉट जरूर। 4 रन आएंगे यहां पर मिड ऑफ सर्कल के अंदर। बहुत अच्छा अंदाजा लगाया यहां पर रजत पाटीदार ने। 1 बाउंस 4 के लिए ऑन द राइज जब आप शॉट खेलते हैं तो ये खासियत है रजत पाटीदार की। ये उनका एक ट्रेडमार्क शॉट रहा है। जब भी हम उन्हें बैटिंग करते देखते हैं, जिस तरह से उस लेंथ को वो पिक करते हैं और जो समय उनके पास होता है चेतन पाजी, उसके वजह से वो कहीं भी वो शॉट मारते हैं शॉट बॉल पर। और इस शॉट में हल्का सा रूम बनाया उन्होंने अपने लिए, जगह बनाई क्योंकि मिड ऑफ सर्कल के अंदर था। लॉन्ग में क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी दिल्ली के खिलाफ और जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले, खराब गेंदों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुनाया। और जैसे जैसे शॉट्स इन्होंने खेला, कमाल के शॉट्स खेले। कोई आइडिया नहीं था वहां पर गेंदबाजों को कि कहां पर गेंदबाजी करें। सुयश शर्मा को समझ नहीं आया कि तो वो कॉन्फिडेंस आप लेकर फाइनल में आते हैं। और ये है आत्मविश्वास वेंकटेश अय्यर का भी। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और ऐसी ही बैटिंग वो करते हैं। आक्रामक शैली उनकी होती है और ये तो लाजवाब शॉट है लेफ्ट हैंडेड वेंकटेश अय्यर का। बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे कि वेंकटेश अय्यर का बल्ला कब चलेगा। अब दोनों तरफ से अटैक हो रहा है मध्य प्रदेश के बल्लेबाजी की बात करें, यह शॉट आसान नहीं है तेज गेंदबाज के लिए। फिर रन बनाए, मतलब ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है आपका। बड़े मैच के प्लेयर रजत पाटीदार, हाथ खोलने का मौका मिला और बुनाया उसको। और यह खासियत है रजत पाटीदार की, जैसे ही आपको हाथ खोलने का मौका मिला उस जगह पर खेला जहां फील्डर मौजूद नहीं।
और यही विकल्प होते हैं उनके पास, समय इतना होता है। और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कॉम्बॉक्स में कि जब शॉर्ट बॉल होती है तब वो देखते हैं कि कहां मैं ये शॉट्स मार सकता हूं। इसके पहले जब शॉर्ट बॉल थी तब उस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से मारा था, यहां पर एक अपर कट मारने की कोशिश। सूर्यांश शेरगे गेंदबाजी के लिए तैयार। वो गेंद वहां पर हवा में थी जरूर, अजिंक्य रहाणे वहां फील्डर थे। क्या वो कैच क्लेम कर रहे हैं? क्या टीवी अंपायर के पास जाएंगे? करीबी मामला ये हो सकता है। दोनों अंपायर्स जो हैं एक डिस्कशन वहां पर कर रहे हैं। Can you give me a RK? We have a umpire referral for a fair catch. It's a fair delivery. Can you give me the best angle for the catch, please? Do you have anything from the side, RK? Do you have anything from the side, or zoom this up for me, please? आउट, फिंगर्स आर अंडरनीथ द बॉल, ये कहा टीवी अंपायर केन अनंत पद्मनाभन ने। और इसीलिए ये एक और सफलता मुंबई के नाम। वेंकटेश अय्यर को लौटना होगा पेविलियन। सूर्यांश शेरगे के स्पेल के पहले ही गेंद पर सफलता। शॉट खेला था वहां वेंकटेश अय्यर ने, इतना ज्यादा भरोसा दिखाया नहीं अजिंक्य रहाणे ने। यही अंपायर से उन्होंने बातचीत की। हालांकि अंपायर की ये सोच कि उंगलियां गेंद के नीचे थी, और जब उंगलियां गेंद के नीचे होंगी तो वेंकटेश अय्यर को बाहर जाना होगा। 5वें विकेट का पतन वेंकटेश अय्यर के रूप में। 17 रन उन्होंने बनाए 9 गेंदों पर, 86 पर। मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट्स से हराया था, पर ये अलग फॉर्मेट। और बेहतरीन, केवल दिशा दे दी। दोनों फील्डर्स के गैप में प्लेसमेंट लाजवाब। चौका मिलता हुआ रजत पाटीदार को। जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं तो ताकत की जरूरत नहीं होती, ताकत नहीं या नजाकत के साथ शॉट खेला रजत पाटीदार ने। सिर्फ गैप में पेस का इस्तेमाल और गैप के अंदर, और तभी हर समय ये कहा कि 7 ओवर का खेल बाकी। शॉर्ट बॉल पुल कर दिया है, शानदार बैटिंग, मैन इन फॉर्म रजत पाटीदार की। और यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज। 100 रन पूरे होते हुए मध्य प्रदेश के उस 6 के साथ। अब इनके स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर सकते, ये स्ट्रेंथ है रजत पाटीदार की। छोटी गेंद कितने तेज पोजीशन में आए और मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया ये 6 रन के लिए। कितनी जल्दी पोजीशन में आते हैं, ये खासियत है रजत पाटीदार की। कमाल का शॉट, 169 के स्ट्राइक रेट के साथ 5 अर्धशतक। शॉट खेल दिया है, कमाल का शॉट खेला है कवर्स के ऊपर से। यह रजत पाटीदार की बल्लेबाजी का कमाल, क्या फॉर्म में है। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से 6 रन के लिए कमाल का शॉट, बेहतरीन। टाइमिंग क्या होता है ये हमें हमेशा बताते हैं रजत पाटीदार। आकर्षक और आक्रामक, और इसलिए तो इतने बड़े रन्स बनाते हैं। और खास करके नॉकआउट्स में प्रेशर को हैंडल करना बखूबी जानते हैं रजत पाटीदार। बाजी करने आए हैं तो शार्दुल को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो बल्लेबाजी देखिए, ये कला है रजत पाटीदार की, और यही क्लास है उनकी। हर जगह शॉट्स खेलते और अपनी पूरी रेंज दिखाते हुए इस बार। जानते थे फील्डर्स कहां है, और उसी हिसाब से ये शॉट, जैसे हम कह रहे थे कि क्रिकेट की शॉट्स लगाते हैं, और इस बार रियाड़ा शॉट, और ये क्या दूरी है इस पे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि चौका मिलेगा। जी हां, बैक टू बैक चौके पाटीदार के नाम। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, रजत पाटीदार ऑन फायर। हर जगह शॉट्स खेल सकते हैं, हर सवाल का जवाब है इनके पास। लाजवाब ये खिलाड़ी रजत पाटीदार। और चिन्नास्वामी स्टेडियम तो इनका घर है। उतनी छोटी गेंद थी नहीं, उतनी खराब गेंद नहीं थी, लेकिन चलिए
तो फिर ये हो गया अर्धशतक। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और यह है रजत पाटीदार। सपना भी था और क्लास भी दिखा। इनके रहाणे के साथ वही है, क्लास बल्लेबाज है। डोमेस्टिक सीजन में लगातार कितने सालों से खेलते आए हैं, अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और उसी का नतीजा ये बड़े प्लेटफॉर्म पर फाइनल्स में रजत पाटीदार 29 गेंदों में 51 रन। बड़े शॉट्स भी लगाते हैं, टेक्निकली भी परफेक्ट का स्तर है। और क्या शॉट है, बेहतरीन आवाज आई, और ये बहुत लंबा छक्का इस बार बेथम का, और इसी की दरकार, क्योंकि अब रजत पाटीदार पे सारे ओवर्स नहीं छोड़ सकते, आपको खुद भी कुछ कर दिखाना है, क्योंकि इतना बड़ा मैच है ये। और ये शुरुआत हुई है बेथम के बल्ले से, जिसको कहते हैं T20 क्रिकेट में स्लॉट में गेंद और सीधे बल्ले से खेला। क्या बात है, गेंद अगर स्लॉट में है तो जाएगी सीधे प्लॉट के बाहर, यही करके दिखाया बाथम ने। जी हाँ, ये देखिए पहली बार ऐसा लग रहा है एमपी का डगआउट भी जो बॉडी लैंग्वेज है सकारात्मक नजर आई है, क्योंकि ये पार्टनरशिप देखिए 31 गेंदों में इंजन गर्म होने में समय लगा है उनका। और फिर से आड़ा शॉट और गैप में गेंद चली गई है, कोई चांस नहीं पृथ्वी शॉ को। तो पहली गेंद पर 6, उसके बाद ये चौका बाथम के नाम का। बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी इस बार बाथम की। पहली गेंद में छक्का आया था, उसके बाद वो जानते थे कि ये ओवर उन्हें बड़ा करना है। दूसरी गेंद में चौका, हालांकि उतनी भी शॉर्ट गेंद थी नहीं। यहाँ दबाव में रहेंगे रोस्टन डायस, क्योंकि सारे मैचेस इन्होंने खेला नहीं है मुश्ताक अली में। पत के लिए भी पैरों का इस्तेमाल, बैट खोली है, क्या फील्डर इंटरेस्टेड है? जी हाँ, इंटरेस्टेड है, और शेडगे कोई गलती नहीं करेंगे। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, उसका परिणाम डायस के नाम की विकेट। और यही खूबसूरती है इस खेल की। पहले 2 गेंद में 10 रन, दबाव था डायस पे। अब सब देखना चाहते थे कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये लीजिए बड़ा विकेट। हालांकि ये गेंद भी स्लॉट में थी, लेकिन जब आप अंडर प्रेशर होते हो बतौर बल्लेबाज, तो अच्छी गेंद में भी आप शॉट्स लगाने में सक्षम नहीं रहते। चलिए, ये बड़ा विकेट बेथम ने अपना हाथ खेला, 19 रन बना के आउट। एमपी नए बल्लेबाज आए हैं त्रिपुरेश सिंह, 17 रन है अब तक सिर्फ, स्ट्राइक रेट 170 का। और डायस, जी हां, ये जो डायस दिया था, डायस को इस फाइनल में मोहित अवस्थी के जगह पर आए थे, और ये पूरा फायदा उठा लिया है उन्होंने। बैक टू बैक विकेट्स डायस के नाम। और खेल फिर से बदल चुका है, बेहतरीन वापसी इस बार डायस की। तो यही तो खेल है, यही तो T20 क्रिकेट है। आप हर गेंद में कुछ ना कुछ होता है। ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा ओवर होने वाला, लेकिन नहीं। लगातार 2 विकेट, सिर्फ 17 रन बनाए थे इसके पहले त्रिपुरेश ने, और इस बार तो खाता भी नहीं खुला। आसान सा कैच, विकेट कीपर हार्दिक तामोरे, और बहुत ही अच्छा कमबैक मुंबई और रोस्टन डायस। त्रिपुरेश सिंह 0 ओवर स्पिनर ने अभी तक डाली नहीं है, और ये बेहतरीन है शॉट, गेंद जाएगी दूर। रजत पाटीदार, इसीलिए तो उनका स्ट्राइक पे रहना अहम था एमपी के लिए। 150 हो गए एमपी के, और ये 6 रन पाटीदार के। लेंथ बॉल अगर आप डालेंगे रजत पाटीदार को, तो वो नहीं छोड़ने वाले। कड़क शॉट इस बार, और हम सब ये चाहते हैं कि जितना स्ट्राइक रजत पाटीदार रखे अपने पास, उनके लिए और मध्य प्रदेश के लिए उतनी ही अच्छी खबर रहेगी। खराब गेंद थी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी लेंथ को भापा, घूमे और स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत बड़ा छक्का। इस बार फिर कमाल की टाइमिंग, उससे भी बेहतर शॉट इस बार कवर्स के ऊपर से मारा रजत पाटीदार ने। कमाल की बात, सिक्सर्स किसने मारे हैं? तो उसका जवाब है आपके स्क्रीन पर। रजत पाटीदार 29 सिक्सर्स हो गए हैं, और ये स्टाइल देखिए, क्लास देखिए पाटीदार का। और इसीलिए क्रीज के पीछे भी खड़े हुए थे चैतन्य, क्योंकि उनको पता था शायद यॉर्कर करने की कोशिश करेंगे, और जहां यॉर्कर मिस, मतलब गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर।
पिछले ओवर में 2 विकेट आए थे और हैट्रिक की हम अपेक्षा कर रहे थे। इस बार 2 छक्के, क्या हैट्रिक ऑफ 6 देखने मिलेगी इस बार। ये तो यही मांग है। ओ फुल टॉस, पाटीदार शायद सोच ही रहे थे कि सिंगल ही लेनी है और इसीलिए वो शॉट पे बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और इसी बीच शायद रन। Collected the ball fairly. Yeah, please split screen, please split screen. Split screen. I need to see the remove. हो गए हैं शुक्ला, इसका मतलब अगले ओवर में स्ट्राइक पर भी नहीं रहेंगे रजत पाटीदार। लग रहा था कि शायद नो बॉल है या नहीं, तीसरे अंपायर कह रहे हैं कि नो बॉल नहीं है, क्लीन कलेक्शन शेडगे का और शुक्ला रन आउट। जी हाँ, ये देखिए मदन गोपाल, जी हाँ, कम से कम 10-15 रन। बारी किनारा और ऊपर से गेंद चली जाएगी फील्डर के। यही तो फिलहाल फॉर्म में है रजत पाटीदार। गेंद इतनी बुरी भी नहीं थी, बाहरी किनारा और चौका। भाग्य ने साथ दिया इस बार पाटीदार का, और देगा भी क्यों नहीं। भाग्य उसी का साथ देता है जो निर्भीक होके खेलता है, जो फील्ड ऐसी है कि यॉर्कर ही मारने जाएंगे शार्दुल। रूम बनाया है और लेग साइड पे खेल दिया है। यह है नो लुक शॉट। बल्लेबाजी इनकी है दमदार और शानदार। नाम है रजत पाटीदार। और क्या बात है रजत पाटीदार, ये है शॉट ऑफ द इनिंग सो फार। ब्लफ करने की कोशिश की, ऑफ स्टंप के बाहर गए और बिना देखे ही इतना आत्मविश्वास है उनको अपने ऊपर, इतना सेल्फ बिलीफ है कि उनको पता है कि अगर मैं 30% भी मारूं इस बॉल को तो ये छक्के पे जाएगी, और वही किया इस बार रजत ने। कमाल की बल्लेबाजी। फुल टॉस गेंद छक्के से होगा इस ओवर का अंत। बेहतरीन बल्लेबाजी रजत पाटीदार की, और इस छक्के से मोमेंटम मध्य प्रदेश के पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोमेंटम है 2 डॉट बॉल्स पर नहीं, 1 डॉट बॉल 1 वाइड और अंत में बड़ा शॉट सिक्सर। एक और नाम रजत पाटीदार। सबसे ज्यादा सिक्सर्स इस सीरीज में आए हैं, 31 सिक्सर्स। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में किनके नाम है, तो वो रजत पाटीदार के नाम है। वो जो अहम मुकाबले होते हैं, वो जो आंकड़े हमने देखे थे, क्वालिफायर्स हो, नॉकआउट मैचेस हो, तभी जो परफॉर्म करता है तब क्लास दिखता है, और वही रजत पाटीदार ने किया। सेमीफाइनल्स में दिल्ली के खिलाफ और आज फाइनल्स में मुंबई के खिलाफ। क्या नॉक खेला है, उसी के लिए आज प्रेक्षक भी। और अजिंक्य रहाणे जो फॉर्म में है, अलग ही लेवल के बल्लेबाज है, और पृथ्वी शॉ भी अगर चले तो शो स्टॉपर बन सकते हैं। 175 रनों की जरूरत है, और जब मुंबई गेंदबाजी कर रहे थे, रोस्टन डायस ने 2 बॉल पे 2 विकेट लिए थे, लगभग हैट्रिक के नजदीक आए थे, पर हैट्रिक लेना सबके बस की बात नहीं। किनसे सीखे हैट्रिक लेना? मेरे साथ है कॉमबॉक्स में चेतन शर्मा जी है। चेतन पाजी, स्वागत है फिर से आपका। धन्यवाद चैतन्य। कमाल की 2892 रन, 151 का स्ट्राइक रेट, 20 अर्धशतक और 1 शतक के साथ। बहुत टैलेंटेड युवा खिलाड़ी है। जिस दिन इनका होगा, गेंदबाज को ये समझ नहीं आएगी कहाँ गेंदबाजी करनी है। और उनके साथ अजिंक्य रहाणे, एक्सपीरियंस अजिंक्य रहाणे, 255वीं इनिंग है। सीधे बल्ले से खेलना ही भलाई है। यहां पर गेंदबाजी नहीं कर सकते आप पृथ्वी शॉ को। हाथ खोलने का मौका, उस मौके को बुनाया पृथ्वी शॉ ने, और ये मुंबई के इनिंग्स का पहला 6 रन पृथ्वी शॉ के बल्ले से। ज्यादा समय तक शांत रहने वालों में से नहीं है पृथ्वी शॉ। 4 गेंद नहीं, यहां गेंदबाजी की, लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देता तो सीधा फील्डर के हाथ में गेंद जाती है। आपसे त्रिपुरेश आए, एक बड़ा शॉट लगा, उसके बाद इस बार बल्ला भी हाथ से छूटा, और डीप पॉइंट पे फील्डर तैनात थे। अच्छा कैच, बड़ी विकेट। निराश है पृथ्वी शॉ। गया था, पृथ्वी शॉ ने किए 10 रन, मुंबई 15 पर 1 भी है। आविष्कार गेंदबाजी के लिए, जितनी तेजी से गेंद डाली थी, गेंद थी, पॉइंट से कितनी दूर गई, लेकिन
रन आए यहां पर और वो जरूरी है मुंबई के लिए। काफी दूर थी अजिंक्य के लिए। आड़ा शॉट अजिंक्य रहाणे का, हर बार सीधा बैट नहीं आएगी अजिंक्य रहाणे की, इसी चौका पड़ा। शॉर्ट डिलीवरी। आप अगर ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो अजिंक्य रहाणे मैन इन फॉर्म, आप छोटी गेंदबाजी नहीं कर सकते इस खिलाड़ी के लिए। रन कर सकते हैं लेकिन आपको लाइन संभालनी होगी। इस जगह पर गेंदबाजी करेंगे तो ये मिस्ट्री बॉलर है और उसके बाद एक फ्री गिफ्ट, पैरों पे गेंद, शॉर्ट फाइन के फील्डर को आउट करने के लिए। और ये देखिए इनफील्ड के ऊपर से श्रेयस अय्यर, और स्विंग है, ऊंचाई है और क्या दूरी है। जी हां, बहुत दूर चली जाएगी। स्लॉट में गेंद और फिर से भेज दी प्लॉट के बाद। ने कोई ज्यादा इसमें दम लगाने की जरूरत नहीं, विद द फ्लो। क्या बढ़िया संपर्क बैट और बॉल के बीच में। नहीं, संपर्क ठीक नहीं है फील्डर के हाथों, बहुत ही बाहर गेंद थी। त्रिपेश की बात करें, धीमी गति से थोड़ा दूर डाला श्रेयस अय्यर के और उसमें श्रेयस अय्यर का कैच पकड़ा रजत पाटीदार ने। दूसरे विकेट का पतन, 16 बनाए 9 गेंदों पर।